हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को पढ़ा था और मैंने लास्ट में इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाई किया था अलग अलग पैरामीटर्स पर, जैसे फंक्शनैलिटी, वर्ड लेंथ, ऑपरेंड, एड्रेसिंग। ठीक है, तो आज हम उन्हीं में से एक पार्ट पढ़ेंगे। जो माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लासिफाइड करेंगे एक पैरामीटर पर। उस पैरामीटर का नाम है इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। बेसिकली इसको हम वर्ड साइज की जगह अगर वर्ड लेंथ कहें तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में डाटा बस होती है, इस वजह से हम इसको वर्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, होता क्या है ये? वर्ड लेंथ विल बी दैट हाउ मच डाटा बिट इट कैन हैंडल एट अ टाइम बाय द माइक्रो प्रोसेसर। कि वर्ड लेंथ आपकी वो चीज़ है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बिट की डाटा को हैंडल कर सकता है, कि वो 1 बिट की, 2 बिट, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ठीक है, कि कितने टाइप की कितने बिट की, बाइट की बिट को वो हैंडल कर पाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो आपकी वर्ड लेंथ होती है ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की 3 टाइप्स की होती है। वर्ड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के भी ऊपर डिपेंड करती है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर किस तरह का है। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है वर्ड लेंथ। पहली होती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड होती है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड होती है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनको रीड आउट करेंगे। पहली आती है हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब देखो नाम से क्लियर है, यानी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जिसके अंदर हमारी 1 बाइट होगी, और 1 बाइट किसके इक्वल होती है? इक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, तो इसमें होगा क्या है? अब हमारी इंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों को होना लाजमी है। ठीक है, तो अब एक इंस्ट्रक्शन है हमारी 1 बाइट की है और डाटा है हमारा 1 बाइट में 8 बिट होता है। हम इंस्ट्रक्शन में कहते हैं ऑपकोड एंड ऑपरेंड दोनों होते हैं, और ऑपकोड हमारा फिक्स होता है 8 बिट का, तो ऑपरेंड कहाँ होगा? तो यही कहानी है इसमें। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती क्या है? इन दिस द ऑपकोड एंड द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट। इस इंस्ट्रक्शन में जो हमारा ऑपकोड होगा और जो ऑपरेंड होगा वो हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर 1 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। आइए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कैसे। अब हमारी एक इंस्ट्रक्शन है, उसमें एक ऑपकोड होगा, एक ऑपरेंड होगा। अब हमारी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है तो ऑपकोड हमेशा हमारा फिक्स होता है, ये 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट का। ठीक है, तो इसके अंदर ऑपरेंड कितना होगा? 0 बाइट, तभी तो 1 बाइट होगी ये। अगर इसकी वैल्यू कुछ होगी तो ये 1 बाइट से ज्यादा की इंस्ट्रक्शन होगी। अब हमारी इंस्ट्रक्शन ही 1 बाइट है और जिसमें पहला हिस्सा ऑपकोड है और वही 1 बाइट का होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ऑपरेंड हमारा कितना होगा? 0 बाइट का। तो ऑपरेंड में आपके क्या क्या आ सकते हैं? रजिस्टर आ सकते हैं इसके अंदर, रजिस्टर पेयर आ सकते हैं, या नो ऑपरेंड आ सकता है, यानी कोई भी ऑपरेंड नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। हमारा एक एग्जांपल है मूव ए कोमा बी। ठीक है, मूव क्या है? हमारा ऑपकोड है। ए और बी क्या है? हमारे ऑपरेंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी जो मूव है वो ऑपकोड है, तो 1 बाइट इसने ले ली अपनी। ठीक है, ए और बी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ए और बी क्या है? मैंने प्रीवियस भी बताया था वीडियो में कि ये हमारे रजिस्टर्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये हमारे रजिस्टर्स हैं, इसलिए ये क्या है? सिर्फ रजिस्टर। मैंने यहां लिखा भी है, रजिस्टर भी हो सकते हैं, रजिस्टर पेयर भी हो सकते हैं, या नो ऑपरेंड भी हो सकते हैं। आपकी सिंगल क्या हो सकती है? यहाँ पे कोई भी एक ऑपकोड हो सकता है। जैसे सेकंड है एड बी, यहाँ पे रजिस्टर पेयर है, यहाँ खाली रजिस्टर है। ये एंड थर्ड वन इज CMA, यानी कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें जस्ट क्या है? आपका ऑपकोड दिया हुआ है, 1 बाइट का है, ऑपरेंड आपका नहीं है। तो ये आपकी तीनों कंडीशन इसके लिए यहाँ पे फुलफिल होती है। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन आपकी वो इंस्ट्रक्शन होगी जिसमें ऑपकोड आपका 1 बाइट का होगा और ऑपरेंड होगा आपका 0 बाइट का। या आप ये कह सकते हो कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसमें जो फर्स्ट 8 बिट है वो ऑपकोड को रिप्रेजेंट करेंगी और उसके बाद कोई भी बिट या बाइट होगी ही नहीं। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट ये इसमें कहता है द लेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज 8 बिट। इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होती है? 8 बिट। ईच रिक्वायर्स 1 मेमोरी लोकेशन, और सबकी सब क्या है? एक मेमोरी लोकेशन को रिक्वायर करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आती है आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन देखिए समझने वाली बात है। 1 बाइट में हमारा ऑपकोड था वो 8 बिट का था, 8 बिट इक्वल होती है 1 बाइट की, इसलिए वो 1 बाइट थी। ऑपरेंड हमारा था नहीं, ऑपरेंड में या तो हमारा रजिस्टर हो या रजिस्टर पेयर हो या नो ऑपरेंड हो, क्योंकि रजिस्टर की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी थी, हमें सिर्फ रजिस्टर दे रखे थे। ठीक है, सो 2 बाइट में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट 8 बिट, पहली 8 बिट इंडिकेट्स द ऑपकोड, वो पहली 8 बिट आपकी ऑपकोड दिखाएंगी, एंड द नेक्स्ट 8 बिट्स इंडिकेट द ऑपरेंड, और जो आगे वाली 8 बिट होंगी वो ऑपरेंड दिखाएंगी। अब देखो कितनी बिट हो गई? फर्स्ट 8 बिट 1 बाइट, सेकंड 8 बिट 2 बाइट, तो कितनी हो गई है? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो इस इंस्ट्रक्शन में यहां से समझते हैं कि आपका जो ऑपकोड होगा वो पहली 8 बिट यानी 1 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नेक्स्ट 1 बाइट होगी वो ऑपरेंड रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको ऑपरेंड दो तरह से हो सकता है, या तो आपको ऑपरेंड 8 बिट डाटा को दिखाएगा, या ऑपरेंड आपका 8 बिट सिर्फ एड्रेस को दिखाएगा। इनमें से कुछ भी एक हो सकता है ऑपरेंड के लिए। ये भी 1 बाइट एड्रेस बन सकता है और ये 1 बाइट डाटा, या आप ये कह सकते हो कि ऑपरेंड या तो आपका 1 बाइट डाटा होगा या 1 बाइट एड्रेस होगा। क्लियर? इसका एग्जांपल जैसे ये दे रखा है MVIA,31H, ये 31 है। ठीक है, MVI एक आपकी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम बोलते हैं मूव इमीडिएट। क्या बोलते हैं? मूव इमीडिएट। ठीक है, ये कितने की होगी? आपकी 8 बिट की ऑपकोड है ये आपका, यानी 1 बाइट आपका क्लियर हो गया, और आपका जो ऑपरेंड है वो ये है। ठीक है, ये दो आपके रजिस्टर दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं ना इसमें रजिस्टर्स की, 1 बाइट वाले में थी नहीं, इसमें है। तो आपकी जो ये एक नंबर होता है ये आपके 4 बाइट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखो, जो आपका ये एक नंबर होता है ये आपके 4 बाइट्स को, आपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपके 0 0 1 ये इस तरह से जो आपका 1 है वो आपके 4 बाइट को रिप्रेजेंट करता है, और 3 नेक्स्ट 4 बाइट को। तो 4 बाइट 8 बाइट हो गया। ठीक है, तो ये 8 बाइट हो गया और ये 8 बाइट, तो कितने हो गए? 16, सॉरी ये 8 बिट और ये 8 बिट, तो टोटल कितने हो गए? 16 बिट यानी 2 बाइट। 8 बिट की ये इंस्ट्रक्शन है आपकी, और 4 बिट की ये, 4 की ये, जो आपका 31 नंबर है ये आपके 4 एंड 4 बिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब 1 बाइट होगी, 2 बाइट होगी, 3 बाइट बिल्कुल सेम है, सिंपल है। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट 8 बिट, पहली 8 बिट इंडिकेट किसको करेंगी? ऑपकोड को, सेम है तीनों में, एंड द नेक्स्ट 2 बाइट्स, जो अगली 2 बाइट्स है या नेक्स्ट 16 बिट्स कह सकते हो, वो किसको इंडिकेट करेंगे? आपके ऑपरेंड को या 16 बिट एड्रेस को। ठीक है, जो इसमें लोअर एड्रेस ऑर्डर होगा एड्रेस का, वो आपका 2nd बाइट में आएगा, और जो हाइयर ऑर्डर होगा वो आपका 3rd बाइट में आएगा। ठीक है, इसको आपकी 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए, और इसमें जो आपका ऑपरेंड होगा या तो वो 16 बिट एड्रेस लेगा या 16 बिट डाटा, यानी 16 बिट मींस 2 बाइट का एड्रेस लेगा या 2 बाइट का डाटा। जैसे आपके 2 बाइट में क्या था, या तो वो आपका 8 बिट डाटा यानी 1 बाइट ले रहा था ना ऑपरेंड, इसमें आपका ऑपरेंड 1 बाइट का था, इसमें आपका ऑपरेंड कितने का है? 2 बाइट यानी 16 बिट का है, तो वो 16 बिट एड्रेस लेगा या 16 बिट डाटा। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑपकोड हमारा 1 बाइट का होगा, ऑपरेंड हमारा 2 बाइट का। ऑपरेंड को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, लोअर ऑर्डर एंड हाइयर ऑर्डर। जो आपका लोअर ऑर्डर होगा वो 2nd बाइट में आ जाएगा, और जो हाइयर ऑर्डर होगा वो 3rd बाइट में आ जाएगा। आपके 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है LXI H, 3050H। अब देखिए LXI ये क्या है? आपका ऑपकोड 1 बाइट हो गई आपकी। ठीक है, 8 बिट आपकी कंप्लीट हो गई, यानी 3 बाइट में से 1 बाइट चली गई, कितनी बची? 2 बाइट। अब 2 बाइट के अंदर क्या होगा हमारा? 8 बिट डाटा यानी 16 बिट। ठीक है, तो और मैंने कहा था जो ये आपके नंबर्स होते हैं, आपने हेक्साडेसिमल पढ़े हैं, जो आपका ये एक नंबर है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। सो 4 बिट यहां, 4 बिट यहां, 1 बाइट ये बन गया, 4 बिट ये और 4 बिट ये, 1 बाइट ये बन गया यानी 8 बिट। ठीक है, देखिए 4 बिट प्लस 4 बिट, मैं इधर लिख देता हूं एक बार, देखिए ध्यान से। नंबर है हमारा 3050, ये एक 4 बिट होता है। ठीक है, 4 बिट ये है, 4 बिट ये, तो ये कितने बन गए? 8
4 बिट ये है और 4 बिट ये, तो ये कितना बन गया आपका 8 बिट, यानी कितना हो गया 1 बाइट। एंड सेम इसी तरह 4 बिट ये है, 4 बिट ये है, सो 4 प्लस 4 ये कितना हो गया 8 बिट, कितना हो गया 1 बाइट। 1 बाइट एंड 1 बाइट 2 बाइट, यानी आपके ऑपरेंड में कितने आ गई 2 बाइट। तो ये कैसी हुई 1 बाइट ऑपकोड में चली गई, 2 बाइट आपकी ऑपरेंड में हो गई, तो ये है आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके काफी बार एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कॉल, जंप, एसटीए, एलडीए, एलएक्सआई, ये सब क्या है आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल्स हैं। सो बड़ा ही सिंपल है आपका 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 1 बाइट में आपका ऑपकोड एंड ऑपरेंड होगा, बेसिकली तीनों इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपकोड एंड ऑपरेंड होता है। 1 बाइट में यानी ऑपकोड में ही आपकी 8 बिट यानी 1 बाइट कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेंड क्या होगा आपका, या तो उसमें खाली रजिस्टर होगा, या रजिस्टर पेयर, या नो ऑपरेंड। तो और जो आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा यानी फर्स्ट बाइट तो आपकी ऑपकोड में होगी, सब में तीनों में ही जो आपकी फर्स्ट 8 बिट है वो तो ऑपकोड में फिक्स रहते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि हमारा ऑपकोड 8 बिट का होता है यानी 1 बाइट का। 2 बाइट में क्या होगा, नेक्स्ट 8 बिट्स आपकी होंगी ऑपरेंड के अंदर, और 3 बाइट में क्या होंगी, नेक्स्ट 16 बिट यानी 2 बाइट्स होंगी आपकी ऑपरेंड के अंदर। सो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस। किस पैरामीटर के आधार पर, वर्ड लेंथ पर, यानी वर्ड का साइज कितना है, यानी आपका 1 बाइट का, 2 बाइट का, 3 बाइट का, उसके आधार पर आपकी इंस्ट्रक्शंस 3 तरह की होती है, इनको क्लासिफाई किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। थैंक यू।